हेलो मीन राशि, आज हम आपकी 1 से 15 जून के बीच की लव रीडिंग करेंगे और रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे। आपके मैरिड लाइफ इन एंड आउट चल रहा है, अगर आपके कनेक्शन में लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट और सेपरेशन का फेस चल रहा है, यदि न्यू लव के लिए देखने आए हैं, ओके, तो सभी के लिए यहाँ पे कोई ना कोई मैसेजेस एंड गाइडेंस अवश्य रहेगा। एडवाइस एंड टिप्स भी मैं शेयर करती रहती हूँ। ध्यान में रखना इस बात को कि जनरल प्रेडिक्शन है, जितना आपसे रिलेट करे उतना रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। देखेंगे हम 1 से 15 जून के बीच में आपके रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस है, क्या एडवाइस रह सकता है, जिससे आप किसी भी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, कोई दुविधा में हैं तो उसको कैसे सॉल्यूशन कैसे उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखते हैं पाइसेस, पॉजिटिव रहना है आपको, ओके। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप पाइसिस है, मीन राशि है आपकी, तो देख सकते हैं आप इस वीडियो को। एंड चैनल में किसी भी वीडियो का किसी प्रॉपर धर्म, जाति, समुदाय से कोई लेना देना नहीं है और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। मेमोरीज ऑफ लव, इससे तो साफ पता चल रहा है कि भाई अभी तक नो कांटेक्ट वाले यादों में ही खोए हुए हैं। लाइक तू ख्वाब सा था, तुझसे मिलने की ख्वाहिश थी, अब तू यादों में है और मैं खामोशियों में बसी एक तहरीर। कैंडल्स के साथ ना कुछ अफर्मेशन कर रहे हैं आप, या आपको करना चाहिए। मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। इमोशनली बहुत ज़्यादा शट डाउन नज़र आ रहे हैं आप पाइसिस मेरे को, स्पेशली अगर नो कांटेक्ट में है तो आपको लग रहा है वो मुझे याद करती भी होगी, याद करता भी होगा, नहीं करती होगी, वरना अब तक तो एक्शन ले ही लेती। स्टैंड योर ग्राउंड। इनर स्ट्रेंथ को मत डाउन होने दीजिए पाइसिस। इमोशनल रूप से शट डाउन दिख रहा है मेरे को, यस। चॉइसेस में कहीं ना कहीं स्टक है इन 15 दिनों में आप। और चॉइसेस ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि दो पार्टनर में चॉइसेस, लाइक कि कब तक ऐसे रुका रहूँ। कहीं दूर जाना है आपको किसी जॉब के लिए, किसी दूसरी जगह से अगर आपके लिए प्रपोजल आया है, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं आप, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स है। अभी देखेंगे डिफरेंट पाथ्स। टेक योर पावर बैक। अभी मैंने क्या कहा आपको, इनर स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ दीजिए पाइसिस। अनकंडीशनल लव, लव योर शेडो। ये लव योर शेडो तो मेरे ख्याल से सभी के सभी ज़ोडिएक साइन में आ रहा है, क्योंकि शायद सेल्फ वर्थ या फिर सेल्फ इस्टीम को लेकर, अटेंशन सीकर या ईगो हर्ट होना, ये सब कुछ चल रहा है कनेक्शन में। देखते हैं आगे। सबसे पहले पाइसिस आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। देखिए, आगे तो बढ़ना है, स्टक नहीं रहना है। आंख बंद कर लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया हमें नहीं देख पा रही है, इसका मतलब ये ही है कि हमने आंखें बंद कर ली है। देखिए, डबल कंफर्मेशन आ चुका है। 7 ऑफ कप्स एंड मूवमेंट, चॉइस, डिसीजन। यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे दिख रहे हैं आपको। ये आदमी चलता जा रहा है, एक एक दरवाजे को देख रहा है, इसे हर जगह ही कुछ ना कुछ दिख रहा है। जैसे कि लाइक हर एक रिश्ता महत्वपूर्ण है, हर एक चीज़ खूबसूरत है, ये आपको अच्छी तरह पता है। हर एक की एक अपनी जगह है, लेकिन शायद शायद आपके शादीशुदा जीवन में या फिर आपके पार्टनर के लाइफ में, कि आपको ना समझाने में उन्हें दिक्कत हो रही है, या फिर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी चॉइसेस को दिखा रहे हैं पाइसिस, ठीक है। और इस कार्ड से भी चॉइसेस को शो किया जा रहा है कि आपके सामने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को ये चीज़ क्लियर कर पाने में चूक रहे हैं, या फिर कहूँ कि ढंग से वो शब्द नहीं जाहिर कर पा रहे। लाइक एक एक करके समझाती हूँ कि आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपका हो सकता है कि एक कनेक्शन
कोई एक्स हो चुका है या एक्स हो चुकी है, ओके। आप वहीं पे अभी स्टक है। आपके घर के लोग शायद रिश्ते भी देख रहे हैं आपके लिए, आपके पास लॉट्स ऑफ ऑप्शंस है, बट आपका ध्यान पीछे ही है और किसी में भी कमी नहीं है। अब मैं मना क्यों कर रहा हूँ, मैं मना क्यों कर रही हूँ, ये मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वो समझ में नहीं आ रहा है, पता है क्या है, कि आप अभी भी अपने पास्ट रिलेशनशिप में स्टक है। यस। दूसरा ऑप्शन, मतलब दूसरा आंसर ये है कि आपको ऐसा लगता है कि यू you नो know, आप थोड़ा सा डिटैच होना चाहते हैं जानबूझ के, स्पिरिचुअली हीलिंग करना चाहते हैं। यस। अगर आपने स्पिरिचुअली हीलिंग करना शुरू कर दिया है ना पाइसिस, तो आप देखेंगे कि आपके पार्टनर खुद ब खुद अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ, क्योंकि आपका ध्यान मे बी इस तरफ है कि उसकी लाइफ में तो वो सब कुछ कर रहा है, वो सब कुछ कर रही है, ठीक है, मैं ही यहाँ पे उसकी यादों में खोया हुआ हूँ, उसकी हर प्रेजेंस को महसूस करता हूँ, बेशक वो फिजिकली रूप से मौजूद नहीं है मेरे पास, उसने तो मुझे धोखा दिया है, मेरी मजबूरियाँ रहते हुए भी मैंने उसको वो जगह दी, वो फीलिंग शेयर की, वो जज्बात शेयर किए, वो टाइम शेयर किया जो मैंने शायद पहले किसी के लिए नहीं किया। इन दिनों मतलब थोड़ा सा ऐसा ध्यान जाएगा आपका, थोड़ा सेल्फिश सेल्फिश सा फील करना, मुझे क्या मिला, जो कि ओवर थिंकिंग करने से नेगेटिव थिंकिंग आ ही जाती है। देखिए, जिस डेट पे मैं ये रीडिंग बना रही हूँ 24 में है, आज से ठीक 3 दिन बाद, 3-4 दिन बाद अमावस्या है, तो उसके आसपास आपके इमोशंस कुछ ऐसे ही जागेंगे, बहुत ज़्यादा। तो आपको बेसिकली ये लग सकता है पाइसिस की उसके लाइफ में सब कुछ है, वो तो खुश है, मैं ही शट डाउन हुआ पड़ा हूँ, मैं ही शट डाउन हुई पड़ी हूँ। यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। आपको यही कहा जा रहा है कि सच्चाई उस तरफ जो भी है, ये आपकी फीलिंग्स है, थॉट्स है, या रियलिटी में आपको दिख रहा है, तब ये सोच रहे हैं। देखिए, हर पाइसिस के लिए अलग अलग बातें रहेंगी। इवन हो सकता है कि हाँ सच में ही ऐसा हो, और हो सकता है कि आप प्रोकेस्टिनेशंस कर रहे हैं, ठीक है ना। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए तो मैं यही कहूँगी कि प्रोकेस्टिनेशन ही कर रहे हैं। और अगर वाकई आपको दिख रहा है कि आपके सिर्फ ये ख्याल ही नहीं है, सच में ही ऐसा हो रहा है, तो भाई टेक योर पावर बैक। आप पहले पावरफुल रहे हैं, कुछ मुझे यहाँ पे पाइसिस का लग रहा है पावरफुल रहे हैं, यस। लेकिन इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपने इतनी इंटेंसिटी किसी भी कनेक्शन में महसूस नहीं की है। ये देखिए, खुद की केयर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियली रूप से इंडिपेंडेंट होते आप मेरे को दिख रहे हैं, यस। खुद का ख्याल रखना, खुद को जो पसंद है वो सब चीज़ें, अगर दुख के दिन चल रहे थे फाइनेंशियली चीज़ों की वजह से, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे वो चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही है, ठीक है, कि आपके दुख के दिन, तंगी के दिन ख़त्म। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे, जो मैसेज आ रहा है, टेक योर पावर बैक। आपकी तरफ कनेक्शन बहुत आ रहे हैं, आपसे बात करने के लिए कोई ना कोई जुड़ रहा है या जुड़ रही है, लेकिन आपका ध्यान उस एक रिलेशनशिप की तरफ है। चाहे आपको, देखिए ये देखिए आ गया ना 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, कि होल्ड, होल्ड की एनर्जी है यहाँ पे, अनकंडीशनल लव, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, स्टेबिलिटी का यहाँ पे मैसेज है, बट आपको पता है पाइसिस, यहाँ पे वही चीज़ मैंने क्या कहा आपको, कि आप कहीं ना कहीं अपने प्यार को छोड़ के अपने पैसे की तरफ जाते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं और उनको लग रहा है हमारा पाइसिस भाई चुप क्यों है या स्वार्थी है, नहीं। देखिए, प्यार इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लेकिन जीवन यापन के लिए पैसे भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। तो मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, आगे तो आप बढ़ेंगे ही, डैम श्योर, डेफिनेटली बात है। बस थोड़ा सा नो कांटेक्ट वालों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम हो जाएगी। उनकी स्माइल, उनकी बातें करने का तरीका, बातें करने का अंदाज, ये सब चीज़ें आपको याद आ रही है कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन काश वो एक होती ना, वो एक होता ना, तो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी सी फीलिंग्स। आपकी रीडिंग में
चॉइसेस, मूवमेंट एंड डिसीजन, इस प्रश्न का जवाब मैं ढूंढ रही थी, ये किसकी तरफ का है। देखिए रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने अभी ये कार्ड्स निकाले हैं ना, आपके एनर्जीज़ के, थॉट्स, इंटेंशंस के निकाले। देखिए वैल्यूज़ का कार्ड आ गया, मैं अभी पैसों की ही बात कर रही थी और पैसे ही आ गए। वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस, स्टैंडर्ड मतलब कि आप दोनों के लेवल के हो सकते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में इनकी वैल्यू नहीं है, आप इन्हें वो सब कुछ देना चाहते हैं। इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि कभी कभी आपको आपके पार्टनर से ना मतलब लग्जूरियस लाइफ के ताने सुनने को मिल जाते हैं। लाइक देखो उसका बॉयफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड उसे कितना गिफ्ट देते हैं, कितने अट्रैक्टिव बन के रहते हैं, कितना अच्छा मतलब रेस्टोरेंट में जाते हैं, अपने घर को कितना अच्छे से डेकोरेट करके रखते हैं, हर चीज़ है। ये सब ताने भी हो सकता है सुनने को मिल जाए इन दिनों। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और काफ़ी लंबे समय से मतलब आपके घर वाले रिश्ते की बात कर रहे हैं आपसे, तो इन दिनों मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे चॉइसेस होंगे आपके पास, बहुत सारे चॉइसेस होंगे आपके लिए, बहुत सारे रिश्ते आएंगे या फिर बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट होंगे, लेकिन वो इमोशनली अटैचमेंट आपको नहीं मिल पाएगा किसी से, जिस वजह से भी आप कहीं ना कहीं डिसीज़न बनाने में चूकेंगे। किसी एक सोलफुल व्यक्ति से या आर्टिस्टिक फील्ड वाले व्यक्ति से आप आकर्षित हो सकते हैं। यस, और विश करते दिख रहे हैं कि काश अगर मैं इसे लव प्रपोजल दूं तो ये हाँ ही कहे। देखिए स्पेस का कार्ड साफ साफ बता रहा है यहाँ पे कि पैसों की बहुत ज़्यादा ध्यान, यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि हर मीन राशि यहाँ पे पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। किसी किसी को हो सकता है कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिली है और वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अपने उन हाइट्स, अपने कामयाबी को उन हाइट्स में पहुँचाना चाहता है, नेम एंड फेम दोनों हो, जिससे कि पार्टनर को वो हर खुशी दे सके। लेकिन इन सब के बीच में आपको भी महसूस होगा कि शायद मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा, नहीं दे पा रही। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है क्योंकि आपके पार्टनर का ओवर सेंसिटिव बिहेवियर शायद आपको देखने को या महसूस करने को मिल जाए। तो भाई कैंडल लाइट डिनर वगैरह प्लान कर लेना। कहीं जा नहीं सकते तो छत पे या कमरे में ही कैंडल लाइट क्रिएट कर लेना। रोमांटिक गेस्चर होना चाहिए, हर एक इंसान में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, वो कुछ भी कर सकता है। कुछ लोग बहुत पैसे खर्च करके भी वो चीज़ नहीं ला पाते क्योंकि हमारी धारणा होती है ना कि बड़ी बड़ी चीज़ों में बड़े बड़े, सबकी अलग अलग धारणाएं होती है। देखिए कुछ लोग होता है कि शादी को 14-15 ईयर्स भी हो जाते हैं, अगर पार्टनर एक गुलाब का फूल लाकर भी दे देता है, लाकर भी दे देती है, तो उसी में खुश हो जाता है। इट्स माई टाइप, मैं इस टाइप की हूँ, ठीक है ना। तो पूरे तनाव के बाद अगर गंगा किनारे जाके पार्टनर के साथ बैठ जाओ, कुछ कुछ लोग इसमें भी खुश हो जाते हैं। देसी काइंड ऑफ नेचर तो मैं वही देख रही हूँ कि देखिए मैरिड के लिए अगर मैं कहूँ तो पार्टनर के प्रति थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं उनके इन दिनों। स्पेशली उनकी भावनाओं को आपको समझने की कोशिश करनी है। आप देखेंगे अचानक से वो आपसे बात करना बंद कर दे रही है। आप ज़्यादा फ़ोन चला रहे होंगे, तो अगर आप फ़ोन चला रहे हैं और वो कुछ बोली जा रही है, उसके बाद आप बोलते हो हाँ तुम क्या बोल रही थी मुझे, तो वहाँ पर भी वो गुस्सा कर जाएगी या फिर कुछ नहीं बोलेगी, ठीक है ना। तो भावनात्मक रूप से आपको उनको समझना है। हो सकता है कि वो कुछ बातें आपसे ऐसी शेयर करे कि अपने शब्दों को ठीक से आपके सामने प्रेजेंट ना कर पाए, लेकिन आपको उन्हें समझना है, भावनात्मक रूप से आपको समझना है। क्योंकि आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी ना ओवर सेंसिटिव और ओवर इमोशनल, जिससे कि अननेसेसरी इमोशनल डिस्टेंस भी आ सकता है। हो सकता है गुस्से में आपको 2-4 बातें ऐसी भी सुना दे कि यू नो कि आपको लगे कि यार कितना ज़्यादा तुम एक बात को खींचते हो, दिस काइंड। थोड़ी ड्रीमी वाइब्स में रहेंगे जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं ना, कि हमारी लाइफ में कोई आ सकता है या आ सकती है, आप किसी की तरफ आकर्षित है, आपको कोई पसंद आ रहा है। तो देखिए ड्रीमी वाइब्स के कारण ये महीना आपके लिए तो मतलब किसी ऐसे से टकरा सकते हैं आप, या आपसे कोई ऐसा टकरा सकता है कि लव एट फर्स्ट टाइप वाला कनेक्शन फील हो सकता है आपको। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, मीन्स की कमिटेड बट नॉट मैरिड। दिल में भावनाएं तो बहुत है, लेकिन
आप शब्दों में ढाल नहीं पाएंगे, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि इस वजह से ही आपके पार्टनर कहीं आपको छोड़ ना दे। इन एंड आउट करते हुए स्थिति में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। You are not on the same page with the person you have in mind. The directions you want to move into are different. देखिए, ये दोनों कार्ड बिल्कुल सेम मैसेज इसको दिखा रहे हैं। इस टाइम पे ना आप कुछ भी ना सोचे, अगर नो कांटेक्ट में है तो मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि जो भी आप सोच रहे हैं ना पाइसिस, मे बी उसमें 80% 70% प्रोकेस्टिनेशन ही है। थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है। आपके पार्टनर को भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए आपसे। यस, थोड़ा सा स्पेस की ज़रूरत है। हाँ, आई नो, आप उनके चार्मिंग नेचर को, अट्रैक्टिव ब्यूटी को, उनकी बातों को सब कुछ याद करते दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल हीलिंग करेंगे ना अपनी, तो ऑपोजिट अट्रैक्ट सुना है ना आपने, जब तक आप उन्हें अपनी एनर्जी देते रहेंगे तो वो आपकी तरफ रुक करके तो देखने वाले हैं नहीं। लेकिन 6 नंबर का कार्ड आया है, एट द एंड चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी है। तो मैं सबसे पहले डेट्स बता दूं आपको पाइसिस, 7, 9, 4, 8। साइन है यहाँ पे स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉन, वर्गो। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, जिससे आपको सारे के सारे चैनल के वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जजमेंट, देखा मैंने क्या कहा था, इस टाइम पे आप डिफरेंट पाथ पे है। अभी बताऊंगी मैं, पहले सारे कार्ड्स निकाल लूँ। अपने फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस है। बच्चों के मुद्दे पे भी आपसे बातचीत कर सकते हैं। अगर आप मैरिड है उनके लिए बता रही हूँ मैं, किसी बच्चे की मतलब बच्चे के मुद्दे को लेकर आपके बीच में बातचीत हो सकती है। क्रॉस रोड्स, आपके सामने एक चॉइस दी होगी इन्होंने किसी बात की, मतलब किसी चीज़ में आपको एक चीज़ को चुनना होगा। और मे बी ये मैरिड लाइफ के लिए आया है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर भी चॉइसेस का कार्ड आ गया है, क्रॉस रोड्स का भी कार्ड आया हुआ है। बहुत ज़्यादा चॉइसेस, क्रॉस रोड, मूवमेंट्स, डिसीजंस का ऐसा लग रहा है कि डिसीजन आप बना ही नहीं पा रहे हैं। और ये ज़्यादातर डिसीजन वाला जो मैसेज आ रहा है ना, चॉइसेस वाला और डिसीजन वाला जो मैसेज आ रहा है ना, एक तो मैरिड, जो ऑलरेडी मैरिड है, ओके, और जो नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन में है, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, इनके बारे में मुझे ज़्यादातर लग रहा है। देखिए, शादीशुदा जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटी इज़ कि कोई पारिवारिक निर्णय या बच्चे से जुड़ा जो मुद्दा है ना, बातचीत में आए, और विचार ना मिल पाने की वजह से अननेसेसरी इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, और यहाँ पर भी एम्प्रेस का कार्ड आया है। यस, तो बच्चे के भविष्य को लेकर या फिर फैमिली को आगे बढ़ाने को लेकर प्लानिंग करना, लेकिन आपसे विचार ना पाने के कारण कहीं ना कहीं इमोशनल डिस्टेंस आ सकता है। यस, कि आप इनके बात में मतलब रज़ा नहीं दे रहे हैं, और अगर आप कुछ कह रहे हैं तो उनकी भी रजामंदी इसमें नहीं है। मतलब ऐसे सा कुछ नेचर रहेगा दोनों का, अगर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं क्यों सुनूं। न्यू लव के लिए मैंने बता ही दिया कि लव एट फर्स्ट टाइप वाला कनेक्शन हो सकता है, तो प्रैक्टिकल कंपैटिबिलिटी ज़रूर देखनी है आपने।
यस, कोई आपको लेकर मतलब आप ही उसके मतलब आखिरी डेस्टिनी हो, तुम्हारे साथ मेरा भाग्य जुड़ा हुआ है, तुम्हारे बिना कोई नहीं है मेरा, आई एम द लकीस्ट पर्सन, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ, ये सब सुनने को आपको मिल सकता है। ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनने को, रोमांटिक बातें सुनने को मिल सकती है आपको, जिससे और भी ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में आप चले जाएंगे। लेकिन कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करें पाइसिस, कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करें। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करें, पार्टनर को लग सकता है कि आप थोड़े से डिस्टेंट हो रहे हैं या क्लैरिटी नहीं दे रहे। और अगर आप सोच रहे हैं ना कि शादी की बात करनी है, ठीक है, अभी ठीक रहेगा समय या नहीं रहेगा, तो देखिए इस कार्ड के ज़रिए से मैं आपको बता रही हूँ कि जून का सेकंड वीक चूज़ करें आप। यस, आपकी तरफ से मैरिज का प्रपोज़ल, इंगेजमेंट या मैरिज का प्रपोज़ल, या आपके पार्टनर की तरफ से कोई तो थिंकिंग करेगा रिश्ते को शादी में परिवर्तित करने की। लेकिन ये समय सही है कि नहीं, अगर इस चीज़ का आंसर आप मांग रहे हैं तो मैं कहूँगी कि देखिए सबकी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग तो बात भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ हो सकती है, लेकिन जो यहाँ पे जनरल रीडिंग में दिख रहा है मुझे, सेकंड वीक अच्छा रहेगा। अगर आप कोई शादी का डिसीजन बनाना चाह रहे हैं तो, शादी की बात करना चाह रहे हैं तो, ओके। नो कॉन्टैक्ट वालों की बात करें हम, इस श्रेणी के लोग सबसे ज़्यादा मुझे इमोशनल दिख रहे हैं, सबसे ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं मुझे, बहुत इंटेंस इमोशनल फेज से गुजर रहे हैं। आपका दिल भी अभी भी पुराने व्यक्ति के लिए धड़कता है। आप टेलीपैथिक सिग्नल्स, सॉन्ग्स, ड्रीम्स के ज़रिए बार बार उसे महसूस कर रहे हैं। इन 15 दिनों में अगर सबसे ज़्यादा दिक्कत किसी को फेस करनी पड़ रही है ना, सिर्फ अपने दिल के हाथों, अपने प्यार के हाथों, अपने जज्बात ना कर पाने के हाथों, ठीक है ना, इन 15 दिनों में आप बहुत इमोशनल रहेंगे। विड्रॉल, टीयर्स, लॉन्गिंग, ये सब महसूस कर सकते हैं आप। अक्सर आप सोचेंगे कि वो भी मुझे याद करती है, याद करता है, तो जवाब है हाँ। यस, जवाब है हाँ। बट हाँ, यहाँ पे कोई एक अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग, जिस भी तरीके से आप दोनों के बीच में सिचुएशन चल रही थी ना, उससे वो अनसेटिस्फाइड थे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड पूरी पूरी इंडिकेशन दे रहा है पाइसिस, वो भी आपको याद करते हैं, लेकिन अभी भी वो ईगो, गिल्ट या परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। लेकिन आगे जाकर आपकी एनर्जी में शिफ्ट होते दिख रहा है मेरे को। थर्ड वीक में पाइसिस आपकी एनर्जी शिफ्ट होते दिख रही है मेरे को, ठीक है। कार्ड्स यही बता रहे हैं कि शिफ्ट जरूर होगी आपकी एनर्जी। अगर नहीं होगी तो आपको अफर्मेशन करना चाहिए, ठीक है। अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बोले, मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊँगी। सबसे पहले मैसेजेस बता देती हूँ मैं। आपको लगने लगेगा कि क्या ये रिश्ता आपके लिए सोल ग्रोथ लाता है या सिर्फ इमोशनल बैगेज बन चुका है। ये सब फील करते हैं, स्पेशली रात के टाइम, स्पेशली रात के टाइम। अगर आपने स्पिरिचुअल हीलिंग शुरू कर दी है तो एक्स खुद ब खुद एनर्जेटिक पुल से आपकी लाइफ में वापस आने का रास्ता खोजेगा या खोजेगी। आपको मैं एक एडवाइस के रूप में एक रेमेडी बताना चाहूँगी। स्पेशली आई थिंक सो 27 या 28 को अमावस्या है, आप उस दिन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फुल मून, न्यू मून, एकादशी, इन दिनों में मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कुछ ज़्यादा ही अलाइन रहती हैं, ठीक है ना। तो शाम के वक्त कर सकते हैं या फिर ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। नीले रंग का कैंडल जलाकर और मतलब रख दीजिए अपने सामने और बैठ जाइए या फिर खड़े होके, जैसे भी आपकी मर्जी। आप ये अफर्मेशन बोल सकते हैं अपने लिए, मैं हर पुराने दर्द को मुक्त कर रहा हूँ, मुक्त कर रही हूँ। ये अफर्मेशन बोले, आपको देखिएगा अंदर से इतना सुकून मिलेगा ना, इतना सुकून मिलेगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे रिलीज होने लग जाएगा। हाँ, आप इसकी प्रैक्टिस डेली भी कर सकते हैं। डेली नीला कैंडल जला के नहीं करना है। अगर ब्लू कैंडल नहीं मिलता है, वाइट कैंडल से भी कर सकते हैं आप, पिंक कैंडल से भी कर सकते हैं, ठीक है। वाइट कैंडल पीस का साइन होता है, तो आप वाइट कैंडल से भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्लू कैंडल मिलना मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं है, ओके। तो देख लीजिएगा, अगर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वाइट कैंडल से ही शुरुआत कीजिए। और जो अमावस्या आ रही है ना, मतलब 27 28 को है,
उस दिन से स्टार्ट करिए एंड 21 डेज तक इसे करिए। आप देखिएगा 22 डेज में आप खुद मतलब कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा फिर कि आपको कैसा फील हो रहा है। कैंडल वाला सजेशन मैंने इस वजह से आपको दिया क्योंकि अफर्मेशन आप 6 नंबर है, ऊपर से कैंडल्स वाला कार्ड और पानी को शो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मन की अस्थिरता को ठीक करने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन की ज़रूरत है। ओके, तो आपको क्या अफर्मेशन बोलना है? मैं हर पुराने दर्द को मुक्त कर रहा हूँ, मुक्त कर रही हूँ। ठीक है, ये बोलना है आपको। एक ही बार बोल लीजिए, लेकिन 11 दिन तक या 21 दिन तक आप इसका प्रयास करिए। आप देखिएगा 22वें दिन डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। गुलाब जल से नहा सकते हैं। यस, नहाने के पानी में 3-4 बूंदे गुलाब जल डाल दीजिए। फ्राइडे के दिन कर लीजिए, अगर डेली नहीं कर सकते तो। ये दिल के घाव को शांत करता है। ओके, ये मेरे तरफ से आपको एक एडवाइस थी, करना ना करना आपके ऊपर है। तो साइन है यहाँ पे पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। डेट है यहाँ पे 9/20/23। अब देखेंगे कोई एक्शन की चांसेस है या नहीं। जस्टिस का कार्ड यहाँ भी आया है, जस्टिस का कार्ड यहाँ भी आया है, जजमेंट का कार्ड आया है। कितने इत्तेफाकन की बात है। देखिए यहाँ भी 20 का अगर टोटल करे तो 2 है, यहाँ भी 11 का अगर टोटल करे तो 2 है। और मैंने कहा ना कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इमोशनल शटडाउन दिख रहे हैं आप। तो शादीशुदा जीवन में आपको थोड़ा सा पार्टनर के प्रति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान देने की ज़रूरत है। स्पेशली उनकी भावनाओं को समझे। अगर वो गुस्सा भी कर रहे हैं तो समझे कि ये जो उनका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर सामने उभर के आ रहा है, ये वाकई गुस्सा है या फिर उन्होंने अपने दिल में बहुत कुछ भर के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ है, जो वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो शायद बोलेंगे तो उनकी बात को सुना नहीं जाएगा, सीरियसली नहीं लिया जाएगा, या फिर मैं बोल के करूँ ही क्या। तो थोड़ा सा उनके साथ अगर ऐसा आप कुछ महसूस कर पाते हैं तो अपने पार्टनर के साथ बातचीत करें थोड़ा सा। ओके, और अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप भी अपने पार्टनर से खुल के बातचीत करें। और रेमेडी के लिए मैरिड पर्सन्स के लिए बता रही हूँ मैं, जो ऑलरेडी मैरिड है, अगर ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो आप तो सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाए और हर दिन पॉजिटिव अफर्मेशन बोले। वही अफर्मेशन जो मैंने आपको बोला वो सबके लिए है, चाहे वो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रहा है आपका, या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ओके, या मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है। बेसिकली बात यह है कि मैं हर पुराने दर्द से खुद को मुक्त करता हूँ, ऐसे बोलना है और प्रेजेंट टेंस में बोलना है। एम्परर का कार्ड है। मैंने कहा ना कि थोड़ा सा ईगो इश्यूज, गिल्ट, इन सब में फंसे हुए हैं। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है कि किसी तरीके का इमोशनल विड्रॉल या मूव ऑन करना। तो पानी के एक चैनल मैसेज है पाइसिस, पानी के आसपास या फिर बीच, पूल या रेन मिलने वाला कोई क्षण आपको याद आ सकता है, या फिर अगर आप किसी पास्ट पर्सन से रिकनेक्ट हो रहे हैं तो अपने रिलेशनशिप को न्यू बिगिनिंग करने के लिए, लव बिगिनिंग करने के लिए आप उन जगहों को सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इवनली मुझे प्रेजेंट फॉर्म में मुझे दिख रहा है कि बीच, पुल, रेन, ओके, मिलने वाला कोई क्षण या लव बिगिनिंग का कारण बन सकता है। हो सकता है आप अपने स्पाउस को लेकर कहीं जाने का प्लान बना लें, क्योंकि इस कार्ड में भी काफ़ी ज़्यादा वाटर का दिखा रहा है, इस कार्ड में भी वाटर का 2 नंबर का हद से ज़्यादा रिपीटेशन होना आपके रीडिंग में। ओके, देखते हैं आप कोई एक क्वेश्चन सोचिए अपने मन में। उसका जवाब दूंगी मैं आपको टाइम फ्रेम कार्ड से। आफ्टर 2 वीक्स, फिर से 2 का आंसर आया है आपके लिए। एडवाइस देख लेते पाइसिस। कोई कंसल्टेशन चाहिए आपको, जेमस्टोन चाहिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के थ्रू। और मैंने अपने चैनल पे जुपिटर ट्रांजिट, राहु केतु ट्रांजिट की वीडियो भी अपलोड कर दी है, उसे भी जाके देख सकते हैं। 1 से
30 जून की वीडियो भी मैंने बना दी है, जिसमें आपके ओवरऑल लाइफ की प्रिडिक्शन है जून के महीने की। वो भी मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस मॉडरेशन, थोड़ा सा व्यवहारिक बनने की कोशिश करिए, ठीक है। सरल सहज बनिए। ज़्यादा हाइपर, ज़्यादा एंशियस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिल टूटा हुआ है या आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, उसकी सज़ा किसी और को ना दे, ओके। मैसेज का सही टाइम पे रिप्लाई ना करना, ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। मुझे इमोशनल रहना ही नहीं है, ये सब भावनाएं नहीं लानी है। क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे ऊपर कोई चीज़ होती है ना, प्रेम। देखिए, प्रेम करने, कोई भी विद्या होती है, टीचर गलत हो सकता है लेकिन विद्या गलत नहीं हो सकती, ठीक है। इसीलिए कहते हैं चूज़ वाइसली। वहीं पे प्रेम शब्द गलत नहीं होता है, प्यार गलत नहीं होता है, वो व्यक्ति और परिस्थितियाँ गलत हो सकती हैं। तो एडवाइस में आपके लिए है, एवरीवन हैज़ वैल्यू।